और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महिलाएं काशी प्रेरणा कैफे चला रही हैं। यहां महिलाएं लोगों के लिए साफ सुथरा और सेहतमंद खाना बनाती हैं, जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 125 काशी प्रेरणा कैफे चल रहे हैं। यहाँ लोगों को साफ सुथरा खाना मिलता है। ये कैफे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार है। इनका मैनेजमेंट केंद्र सरकार के ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह करते हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उन्हें सशक्त और उन्हें रोजगार देने के लिए काशी में एक योजना शुरू की गई थी, जिसका नाम था काशी प्रेरणा कैफे। इस शुरुआत में जो हमारे इंटर कॉलेजेस हैं, एडेड कॉलेजेस हैं, जहां पर बच्चों को अच्छी डाइट नहीं मिल पाती, उन्हें बाहर जाकर कुछ उल्टा पुल्टा खाना पड़ जाता है, तो वहां पर एक जगह हमारे समूह को दिलाई जाए, जहां पर एक निर्धारित मेन्यू के आधार पर श्रीअन्न से बनी हुई चीज़ें हमारे समूह की महिलाएं वहां पर बनाएं और बच्चों को दें, जिससे उनकी आय में वृद्धि भी हो और बच्चों को एक पौष्टिक आहार भी मिले और श्रीअन्न का प्रचार प्रसार भी हो। पहला कैफे 2 साल पहले शुरू हुआ था। अब जिले भर में 125 कैफे चल रहे हैं। महिलाओं के जरिए चलाए जा रहे कैफे में बाजरा और दूसरे सेहतमंद अनाज से बने पकवानों का जायका मिलता है। लगभग 1.5 से 2 साल हो गया मैं उनके साथ जो काशी प्रेरणा जो कैंटीन है, एक तरह से उनका मैं ब्रांडिंग, मार्केटिंग और उनको टेक्निकल सपोर्ट देता हूँ, जिसमें मेन होता है बाजरे का, मिलेट्स का जो प्रोडक्ट होता है, इस टाइप का उनको प्रोडक्ट दिलाता है, जिससे कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है और हेल्थ के लिए भी सही रहता है सर। और इस टाइप का आप देख सकते हैं जो रेस्टोरेंट बन रहा है, इस टाइप का भी बनवाने में हम पूरा का पूरा सहयोग अपनी तरफ से दिया जाता है। कैफे हाइजेनिक है, इसमें जो भी मिलती है सब शुद्धता के साथ मिलती है और ताज़ा और फ्रेश मिलते हैं। और हम लोग टेक्निकल सपोर्ट से काम करते हैं। कहाँ सीखी है सब? ये सब बाहर थोड़ा सा हम लोग सीखे हैं जाकर। हाँ। कितनी महिलाएं आपके साथ काम करती हैं और कैसे आप लोग काम करते हैं? हमारी महिलाएं 10 हैं, 10 लोग मिलके काम करते हैं हम लोग। कैफे के कई ग्राहक नियमित हैं। वो कैफे में खाने की क्वालिटी से खुश हैं। स्वास्थ्य संबंधित सारी चीज़ें हैं इसमें। बाजरे का बना ग्रिड है, सैंडविच है और जो बिना तेल के भी चीज़ें हैं। लोगों के स्वास्थ्य के को लेकर के जो सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है और जो इनके द्वारा प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, वो काफ़ी हेल्दी हैं और लोगों के लिए पोषक चीज़ हैं। अधिकारियों के मुताबिक कैफे चेन से 500 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिला है। इससे उनके परिवार की आमदनी बढ़ी है, जबकि लोगों को सेहतमंद खाने का लाभ मिल रहा है। और जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में कई पूर्व आतंकी और अलगाववादी चुनाव प्रचार के साथ साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं। इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी प्रवक्ता अरुण गुप्ता ने कहा कि हमारी पार्टी साफ छवि वाले लोगों को आगे लाती है, लिहाजा आने वाली पीढ़ी साफ और स्वच्छ माहौल देने के लिए साफ छवि वाले लोगों को आगे लाना चाहिए और क्रिमिनल बैकग्राउंड वालों को किसी भी तरह से आगे नहीं आने देना चाहिए। जो हम अपने प्रतिनिधित्व के लिए हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं, उनका एक क्लीन रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। क्लीन रिकॉर्ड इसलिए ज़रूरी नहीं है कि क्लीन रिकॉर्ड से कोई बेनिफिट किसी को बहुत ज़्यादा मिलता है। हम अगली जनरेशन को एड्रेस करते हैं और जब हम अगली जनरेशन को एड्रेस करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी उनको दें एक क्लीन, साफ, स्वच्छ दें। और जब एक बात हम बड़ी गहराई से मानते हैं भाजपा में कि किसी भी जगह में शांति होना बहुत ज़रूरी है। शांति होगी तो स्थिरता होगी, स्थिरता होगी तो विकास होगा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी नम्रता शर्मा ने बीजेपी पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी दोहरे चरित्र वाली राजनीति करती है। बातें तो देश को आगे रखने की करती है, लेकिन हमेशा उसने राजनीति को आगे रखा है। लेकिन अब लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए, 1 साल पहले एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है, कुछ को अंदर किया जाता है, हवाला ट्रांजैक्शन के तहत उन पर टेरर फंडिंग के आरोप लगाए जाते हैं और चुनावों के दौरान उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह इतिहास रहा है। बहुत दुखद है कि वो देशभक्ति से भी आगे अपनी राजनीति को देखते हैं।
वहीं इसरार खान ने कहा कि मैंने डीआईजी रहते आतंकवाद देखा है और राम माधव दिल्ली में बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं, इस पर हंसी आती है। इसरार खान ने कहा कि अगर कोई पूर्व आतंकी या फिर अलगाववादी हमारे लिए प्रचार या फिर चुनाव लड़ रहा है तो उसका नाम बताएं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से इंजीनियर राशिद और जमाई को बीजेपी साथ दे रही है, ये जग जाहिर है कि कौन किसका साथ दे रहा है। मैं एक्स डीआईजी हूँ जिसने सारी उम्र मिलिटेंसी लड़ी है 35 साल, और अब राम माधव जी जो हैं वो दिल्ली से ये बोले तो मुझको हंसी आएगी, क्योंकि जिन्होंने ना मिलिटेंसी लड़ी, ना वो दिन देखे और ना ही हमको असली तरीके से रूप देखा कि हम लोगों ने कैसे काम किया, कौन मिलिटेंट थे, तो उनको ये हक नहीं बनता कि वो राइट लेफ्ट से सुने, वो कहीं से सुने और वो बोल दे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में कई पूर्व आतंकी और अलगाववादी चुनाव प्रचार के साथ साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं। और ये मामला तब सामने आया जब भाजपा के सीनियर नेता राम माधव ने एनसी और पीडीपी पर निशाना साधा कि ये अलगाववादी और आतंकी इन दोनों पार्टियों के लिए प्रचार और चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पीडीपी के नईम अख्तर ने साफ तौर पर कहा कि 2014 में सजाद गनी लोन जो है, जो अलगाववादी नेता रहे हैं, वो भाजपा के कोटे से मंत्री बने हैं। तो कहीं ना कहीं एनसी ने भी भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, लाइव टाइम्स, जम्मू। जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर पूर्व आतंकियों और अलगाववादियों के चुनाव प्रचार और चुनाव लड़ने के मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाने लगी है। लिहाजा इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही दलों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि चुनावों के उम्मीदवारों की घोषणा करते समय उनके आपराधिक इतिहास का ध्यान भी रखना चाहिए।